गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आज चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है और गुरु का महत्व तो आपने जान ही लिया है। चातुर्मास भी एक साल में कितने होते हैं? कितने चौमासे होते हैं? कितने? 2 चौमासे होते हैं। 4 महीने का मतलब 1 चौमासा। कितने चौमासे हुए मेरे को ये बताओ? 3 चौमासे। एक शीत चातुर्मास जो दिवाली के बाद शुरू होता है कार्तिक पूर्णिमा से, और एक ग्रीष्म ऋतु का चातुर्मास जो होली से प्रारंभ हो जाता है, और एक वर्षावास जो आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। ज़्यादा सर्दी ना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ज़्यादा ना सर्दी पड़े तो, और ज़्यादा गर्मी भी ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर बरसात ना हो तो क्या होता है? थोड़ा नहीं बहुत अधिक फर्क पड़ता है। हमारे खेत खलिहान क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। अनाज की उत्पत्ति होती नहीं, उत्पत्ति होगी नहीं, घरों में अनाज पहुंचेगा नहीं तो महंगाई भी जोर पकड़ेगी और भ्रष्टाचार भी जोर पकड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर से बेचना लोग शुरू कर देंगे और भूखमरी का रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए ये जो वर्षावास है बाह्य प्राकृतिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। ये 4 महीने जो बाहर का है वर्षावास, वर्षा बरसती है तो क्या हो जाता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और इस चौमासे में जब संत आ जाते हैं, धर्म ध्यान की वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है, जप की वर्षा होती है, साधना की वर्षा होती है, तो हमारा अंतर मन भी क्या हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। आत्मा हमारी शक्तिशाली बनती है। इसलिए इस चौमासे में अंदर की ओर बरसना, जितना बरसोगे उतना लहलहाओगे। बाहर ज़्यादा वर्षा हो गई तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आने का संकेत हो सकता है, बाढ़ आ सकती है। परंतु इस अंतर में जितना बरसोगे उतना ही ये आगे और विकसित, आत्मा बलवान, शक्तिशाली, ज्ञान की अभिवृद्धि, दर्शन की अभिवृद्धि, तप की क्या है अभिवृद्धि, इसमें तो और ही और क्या है, तरह तरह की हमारे अंदर उपजाऊ शक्तियाँ पैदा हो सकती हैं। बाहर की वर्षा में जब मेघ गरजता है तो किसान क्या हो जाता है? किसान जब पहली मेघ गर्जना होती है तो किसान खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है कि आज ये बरसेगा, मेरे खेत में पानी आ जाएगा, तो कितना प्रसन्न होता है। आपके ऊपर कोई गरजे तो आप प्रसन्न होंगे? हैं? आपके ऊपर कोई गरजे प्रसन्न होंगे? तो प्रकृति से सीखो ना। मेघ गरजता है तो मोर नाचता है। आपके ऊपर कोई गर्ज पड़े, गरजे क्या, अगर हूँ ही कर दिया, आंख में ही थोड़ा कड़वाहट लेके देख लिया तो उससे बोलना ही। तो ये वर्षावास कहता है कुछ सीख लेना। इस अंधेरी रातों में जुगनू भी चमकता है। वर्षा के समय जब शाम को अंधेरा होता है तो जुगनू क्या है? उस अंधेरे की परवाह नहीं करता, वो चमकता है। हमें भी क्या है? इस चीज़ों में चमकना है, इन चीज़ों से ऊपर उठना है और अपने अंदर हमने क्या है? बरसना है। फिर देखना हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। सामायिक में बरसना है, हमने आइंबिल में बरसना है, जप में बरसना है, मौन में बरसना है, धर्म ध्यान में, त्याग में बरसना है। लोग क्या है कहते हैं मांस खमन। मैं कहती हूँ ठीक है, वो तपस्या का मांस खमन करो, परंतु कई तरह के मांस खमन हम कर सकते हैं। हमने 30 दिन तक क्या करनी है? नवकार्षी करनी है। हमारा नवकार्षी का मांस खमन हो गया। 30 दिन हमने 1 घंटा मौन करना है, हमारा वो मौन का
मास खमन हो गया। 30 दिन हमने सामायिक करनी है, हमारा सामायिक का मास खमन हो गया। रात्रि भोजन का त्याग करना है, हमने क्या है मोबाइल के अंदर 1 घंटा ही देखना है। व्यापार को छोड़ करके जो सारा दिन इसमें लगे रहते हैं ना, ये एपिसोड जो चलते रहते तरह तरह के तरह, और नहीं कुछ तो बस ऐसे ऐसे ही चलाते रहते हो। तो हमने कम से कम क्या है 1 घंटा देखना है या 1 घंटे का त्याग करना है। ये भी हमारा मास खमन हो सकता है। हमने आए क्या है घर के अंदर 1 घंटा क्लेश नहीं करना। बात बात में जो क्लेश करते हैं वो भी क्या है मास खमन कर लें कि हमने क्लेश नहीं करना। तो कितनी तरह का मास खमन हो सकता है। 1 पोर्सी का, 2 पोर्सी का रात्रि भोजन का त्याग करना। हमने संवत्सरी तक रात्रि भोजन का त्याग किया तो हमारे 50 दिन का क्या हो गया, 50 दिन का हमारा तप हो गया। इसलिए ये बरसना है, अंदर बरसना है। घर के अंदर 1 घंटा रोज जाप करना है तो हमारा ये भी क्या है मास खमन हो गया। 1 दिन का लिखाते मैं तो कहती रोज करो अपना 1 घंटा रोज घर में बैठ के क्या है परिवार वाले जाप करें, हमारा जाप का मास खमन हो जाएगा। तो ये वर्षा मास हमें संदेश देने आता है बरसने के लिए। और इसमें हम अपने कामदेव श्रावक का सुना आपने, हमारे उपासक दशांग शास्त्र में कामदेव श्रावक का वर्णन आता है। ध्यान में बैठा है, जिन धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित है, जिन वाणी को ही अपना जीवन समझता है, बाहर और कहीं नहीं भटकता। जो मिलेगा जिन धर्म से मिलेगा, इधर उधर भटकने से केवल बाहर का संतोष मिलता है, अंतर का संतोष खत्म हो जाता है। तो वो क्या है ध्यान में बैठा है और जिन वाणी का स्मरण कर रहा है, प्रभु के चरणों में आराधना चल रही है, तो वो मिथ्या दृष्टि देव परीक्षा लेने के लिए आ गया। कितना बड़ा पिशाच का रूप राक्षस बनकर हाथ में लपलपाती हुई तलवार, नंगी तलवार आके सामने खड़ा हो गया। ऊंचा लंबा राक्षस और क्या इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े सींग और हाथ में तलवार, और आके के कहता दे कामदेव, कह दे महावीर का धर्म झूठा है, कह दे महावीर का धर्म झूठा, मैं से छोड़ता हूं, नहीं तो इसका परिणाम ये तलवार तेरा 1-1 टुकड़ा इस शरीर का कर देगी। कामदेव ने कहा जन्म तो मैंने पहले भी बहुत लिए और आगे भी मेरे क्या है जन्म मरण अभी चलेंगे, मैं मोक्ष में अभी तो नहीं जा सकता। इस आत्मा को तुम मार सकते नहीं, शरीर के टुकड़े कर दोगे परंतु ये मेरे आत्मा को नहीं मार सकते। मेरा ये जीवन रोम रोम मेरा जिन धर्म के लिए, जैन शासन के लिए समर्पित है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि क्या है जिन धर्म झूठा है, महावीर का धर्म झूठा है। मेरे लिए तो इनमेवं निगंतंग पव्यं सच्चंग अनुत्रंग केवली पड़पुन्नंग, मेरे लिए तो इनमेवं निगंतंग ये निर्ग्रंथ धर्म ये सच्चा है, अनुत्तर है, केवलियों से परूपित है। ये मेरे क्या है जीवन के कांटों को दूर करने वाला है, मेरे जीवन के जन्म मरण को खत्म करने वाला है। इसलिए महावीर का धर्म सच्चा धर्म है। जो इधर उधर भटकते हैं उनको क्या है कुछ देर के लिए शांति लगती है, परंतु अंतर से उनकी शांति खत्म होती जाती है। अब भी नहीं पता चलता, समय आने पे पता चलेगा कि उनके जीवन का भटकाव कहाँ है। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए अरे कहाँ अटकोगे। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले। इसलिए भटकन को छोड़ दो। इस 4 महीने में चातुर्मास में अंतर की ओर मुड़ जाओ।
ये क्या है मुझे नहीं समझ आता, ये त्याग क्या होता है। अरे तुझे समझ नहीं आता तो समझ लेना, मुझे नहीं पता ये तब क्या होता है, अरे करके देख लेना। जब तक स्वाद नहीं लेगा तब तक बताएगा क्या ये इसका क्या स्वाद है। तो ये भटकना छोड़ दो, आ जाओ। ये क्या है, प्रभु की जिनवाणी सुनने का मौका मिला है। बाल ब्रह्मचारी सारी साधियों का समागम आपको मिला है। 13-13, 14-14 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, जिनका जीवन अब क्या है 40-40, 45-45 साल की जिनकी दीक्षाएं हो गई हैं, उनके क्या है दर्शन करने भी भगवान के दर्शन करने के बराबर है।